हेलो हेलो हेलो। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि सब लोग एकदम बढ़िया होंगे और पढ़ाई लिखाई भी सब लोग की एकदम मस्त तरीके से चल रही होगी। तो मैथमेटिक्स में आज जो हम लोग का टॉपिक है वो है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। डिफरेंशियल इक्वेशन में मेनली जो है हम लोग को तीन जो है टाइप का पढ़ना होता है। एक हम लोग देखते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में रहता है। एक जो है हम लोग देखते हैं होमोजीनियस फॉर्म का, और एक हम लोग देखते हैं लीनियर वाला। तो आज जो हम लोग देखने वाले हैं वो है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। एकदम जो है इसमें बहुत बेसिक से चलने वाले हैं। उम्मीद करते हैं कि इसको अगर अच्छे से जो है पूरा देख लोगे, अच्छे से नोट्स बना लोगे, तो उसके बाद हमको नहीं लगता है कि फिर जो है इसको कहीं और से पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, है ना। आराम से कोई भी बुक उठाओगे ना, क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं हम लोग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। इसको अच्छे से समझना है। इंटीग्रेशन का रोल रहता है, तो उम्मीद करते हैं हम लोग कि जो है इंटीग्रेशन जो है हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। इंटीग्रेशन आएगा ही, डिफरेंशियल इक्वेशन में इंटीग्रेशन आता ही। तो पहले तो हम लोग ये देखेंगे क्या कि देखो कि जब भी क्वेश्चन पूछेगा तो क्वेश्चन में कभी भी ये नहीं लिखा रहता है कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है ये वेरिएबल सेपरेबल है या फिर होमोजीनियस है या फिर लीनियर। तुमको देख करके ही पहचानना पड़ेगा। देख करके पहले पहचानना पड़ेगा कि ये वेरिएबल सेपरेबल पर है कि होमोजीनियस पर है या फिर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है ना। उसके बाद जो है पहले तो पहचानोगे, उसके बाद अब जिस फॉर्म का मिलेगा बनाना पड़ेगा। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की पहचान क्या है वो देखना है। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जो है दो फॉर्म होता है। एक फॉर्म होता है dy बाई डी एक्स प्लस में पी वाई इक्वल टू क्यू। एक फॉर्म तो ये होता है, और एक दूसरा फॉर्म होता है dx बाई डी वाई प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू। ये दो फॉर्म है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का। इसमें जो ज्यादा जो पॉपुलर है वो कौन सा है? dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। ये ज्यादा रहता है ना। ये कम रहेगा, बट पढ़ना पड़ेगा कि हो सकता है कि उसको छोड़ करके इधर ही जो है कहीं इसको उठा लिया तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो ज्यादातर क्वेश्चन इस पे मिलने वाला है, कम क्वेश्चन रहेगा जो इस पर मिलेगा। इसमें ध्यान हम लोग को ये रखना है कि जो dy बाई डी एक्स है उसका कॉफिशियंट यानी कि इसके आगे हमेशा 1 मल्टीप्लाई किया हुआ होना चाहिए, है ना। अगर x रहेगा तो हटाना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर रहेगा हटाना पड़ेगा। अगर मान के चलो कि इसके आगे लिखा रहे 2x स्क्वायर, हटाना पड़ेगा। मतलब डी एक्स बाई डी वाई के साथ अगर कुछ भी मल्टीप्लाई किया है 1 के अलावा तो उसको तुमको हटाना पड़ेगा। तो एक तो डी वाई बाई डी एक्स। उसके बाद देखोगे तो यहाँ प्लस, जरूरी नहीं कि प्लस ही हो, प्लस या माइनस दे करके y दिया रहेगा, और y के साथ या तो 1 मल्टीप्लाई रहेगा या जो है उसके साथ कुछ और जो है मान के चलो कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई किया। या लिख कि p एंड q जो है, p एंड q ये क्या है? आर कांस्टेंट। p और q क्या है? कांस्टेंट है, और फंक्शन ऑफ x। यानी कि ये जो दो टर्म लिखा हुआ है p और q, तो p और q के जगह पर या तो कांस्टेंट रहेगा 2 4 3 8 10, या तो कांस्टेंट रहेगा, या फिर अगर कांस्टेंट नहीं है तो जो है जो फंक्शन मिलेगा वो किस में होनी चाहिए? x में होनी चाहिए। जैसे y बाई एक्स हो सकता है, y बाई एक्स स्क्वायर हो सकता है, 2y बाई एक्स स्क्वायर हो सकता है। यहाँ भी उसी तरीके से या तो 2 4 6 8 इस तरीके से कांस्टेंट मिलेगा, नहीं तो यहाँ पर जो फंक्शन आएगा वो किसका फंक्शन होगा? x का फंक्शन। इतनी बात समझ पा रहे हो कि ये ध्यान रखना है ना। नहीं तो फिर ये बनेगा, मान के चलो कि यहाँ पर x का फंक्शन नहीं दे करके वो कुछ और देगा, तो फिर वहां दिक्कत हो जाएगी। अभी जो हम लोग को ये देखना है कि y के बगल में जो p लिखा हुआ है या तो कांस्टेंट होगा या फिर किसका फंक्शन होगा? x का फंक्शन होगा।
तभी जो अभी वर्किंग रूल बताएंगे उससे वो बनेगा। जैसे इसमें अगर हम लोग बात करें तो यहाँ भी सेम चीज है कि इसका कोफिशिएंट कितना होनी चाहिए, 1 के बराबर। इसके बाद यहाँ भी पी और क्यू का जो है, पी और क्यू जो है वो सेम होने वाला है। पी एंड क्यू आर कांस्टेंट। पी और क्यू जो है वो क्या है, कांस्टेंट है। और क्या हो सकता है, फंक्शन ऑफ। देखो यहाँ पी और क्यू किसका फंक्शन है, एक्स का, क्योंकि यहाँ वाई दिया हुआ है और यहाँ एक्स है, तो इसका मतलब पी और क्यू जो है वो किसका फंक्शन होनी चाहिए, वाई का फंक्शन होना चाहिए। एग्जाम्पल देख लो, जैसे मान के चलो इस टाइप से लिखा हुआ है कि dy बाई डी एक्स प्लस 2xy इक्वल टू 4। तो एकदम क्लियर दिख रहा है कि y के साथ जो मल्टीप्लाई किया हुआ उसको p बोलते हैं, और p बराबर 2x है, तो ये किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है। और बराबर में 4 लिखा है तो बता ही दिए हैं कि q जो है कांस्टेंट भी हो सकता है और x का फंक्शन हो। ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर जैसे ये मान dy बाई डी एक्स प्लस यहाँ लिख दिया 4y इक्वल टू मान के चलो 1 बाई एक्स लिखा हुआ है। तो p के बारे में बोले हैं कि ये भी कांस्टेंट हो सकता है, और इस बार जो q है वो किसके फंक्शन में है, x के फंक्शन में है। तो ध्यान रखना है कि जो p और q है वो या तो कांस्टेंट होगा या फिर किसका फंक्शन होगा, x का फंक्शन होगा। यहाँ आओगे तो इसमें देखो क्या आ जाएगा, जैसे dx और बट्टे में कितना है dy प्लस मान के चलो लिखा हुआ है 2x इक्वल टू मान के चलो 1 बाई वाई लिखा। तो यहाँ बता दिए कि p और q या तो कांस्टेंट होगा या किसका फंक्शन होगा, y का। दिख ही रहा है कि देखो x के बगल में जो है उसको p बोल रहे हैं, तो ये कांस्टेंट है, और q जो है वो किसका फंक्शन है, y का फंक्शन। जैसे मान के चलो इस टाइप से x बट्टा में मान के चलो लिखा है 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 बट्टा में मान के चलो लिखा हुआ 1 प्लस वाई। तो x को छोड़ दोगे तो ये 1 बट्टा 1 प्लस वाई स्क्वायर ये किसका फंक्शन है, y का फंक्शन है। और यहाँ भी देखोगे ये किसका फंक्शन है, y का फंक्शन है। तो ये इसकी पहचान है, क्या है कि जब तक पहचानोगे नहीं जो है कैसे मालूम ही नहीं पड़ेगा कि जो है ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है या फिर जो है होमोजीनियस है, तो फिर जो है मेथड लगा नहीं पाओगे। तो पहले तो ये पहचानना पड़ेगा कि ये क्या है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। और अगर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दिख जाता है तो उसके बाद उसको बनाने का क्या प्रोसेस होगा उसको हम लोग आगे देखते हैं, पहले इसको नोट करो जल्दी। ठीक है, अब जैसे मान के चलो फर्स्ट वाला उठाते हैं, दोनों को उसी से रिलेट करना है। जैसे मान के चलो कि हमको ये दिख गया कि ये कैसा डिफरेंशियल इक्वेशन है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, तो इसका वर्किंग रूल क्या होगा, देखो कितना हटा। पहला काम जो करना है, ठीक है, जब भी हमको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दिख जाएगा तो उसके बाद हम लोग p और q का मान निकाल लेंगे कि p कितना होगा और q कितना होगा। उसके बाद फर्स्ट ये सबसे पहले फाइंड क्या करना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसको हम लोग आई एफ से डिनोट करते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर को किससे डिनोट करते हैं, आई, और ये बनता है e का पावर इंटीग्रेशन, e का पावर इंटीग्रेशन p dx। ये फॉर्मूला होता है इसका कि पहला काम हम लोग को करना है इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए जो हम लोग को फॉर्मूला लगाना है वो बनेगा
ई का पावर इंटीग्रेशन पी डीएक्स, इतना काम कर लिए। इसके बाद तब जो हम लोग इसका लिखेंगे कि सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। पहला इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लिए, उसके बाद इसका सॉल्यूशन लिखना है, और सॉल्यूशन के लिए जो है क्या लिखना पड़ेगा, तो y इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर, y इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और ये किसके रिस्पेक्ट में आएगा ना, कि ये किसके रिस्पेक्ट में आएगा, x के रिस्पेक्ट में, तो dx, और प्लस में क्या बनेगा, ये ध्यान रखना है। दो ही काम है, पहला काम क्या है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना। जब ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिला तो उसके बाद हम लोग को तो मेन इसका सॉल्यूशन ही तो लिखना है ना। तो सॉल्यूशन लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, y इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो यहाँ से मान निकालोगे इक्वल टू फिर q जो यहाँ से मान निकलेगा, और इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इसको x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देना है, और प्लस में कितना आ जाएगा c। कितना काम करना है, तो इसको लिखो। अप्लाई कैसे करना है उसके लिए हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं, पहले छोटा क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद जो है फिर थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन उठाएंगे। पहले इसको नोट करो। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन उठाते हैं। मेन काम तो क्वेश्चन से ही होगा ना, मेन तो एप्लीकेशन है, नहीं तो सब याद रहेगा, खाली आगे लिखने की बात आएगी तो शांत हो जाओगे, तो वो नहीं। एक क्वेश्चन उठाते हैं, थोड़ा सा आसान ही क्वेश्चन लेते हैं। देखो, जैसे मान के चलो कि दिया dy बाई डी एक्स प्लस वाई बाई एक्स इक्वल टू दिया x, ठीक है, इक्वल टू कितना दे दिया, तो देखने से अब उसको बोला कि सॉल्व कीजिए, तो देखने से तो एकदम हम लोग को क्लियर लग रहा है कि ये क्या है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसलिए कि dy बाई डी एक्स है, y के साथ में x का फंक्शन है, और जो बराबर के बाद दिया है वो भी किसका फंक्शन, x का फंक्शन है, तो इसका मतलब ये क्या है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब इसमें पहले हम लोग को p और q का मान निकालना पड़ेगा, इसलिए कि p और q निकालोगे तभी इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकलेगा। तो p और q निकालने के लिए देखो क्या करोगे, dy बाई डी एक्स, क्या इसको ऐसे लिखा जा सकता है, y को छोड़ करके बाकी सबको अलग कर लो, और ये कैसा फॉर्म दिख रहा है, डिफरेंशियल इक्वेशन का ये कैसा फॉर्म है, कुछ इस तरीके का फॉर्म है, dy बाई डी एक्स प्लस में पी वाई इक्वल टू, ऐसा ही फॉर्म। अब जो है हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को कंपेयर करेंगे, तो कंपेयर करोगे तो dy बाई डी एक्स यहाँ भी है, dy बाई डी एक्स यहाँ भी है, y यहाँ भी है, y यहाँ भी है, y के आगे यहाँ p मल्टीप्लाई किया हुआ है, y के आगे यहाँ 1 बाई एक्स है, तो इसका मतलब है कि p जो है वो किसके बराबर होगा, 1 बाई एक्स के, और बराबर के बाद देखोगे यहाँ x है, बराबर के बाद जो है यहाँ क्या q, तो इसका मतलब p बराबर 1 बाई एक्स होगा, और q बराबर कितना होगा, x के। तो यहाँ से हम लोग लिख लेंगे p बराबर 1 बाई एक्स एंड q बराबर, इतना काम कर, पी और क्यू का मान निकल गया। तब में यही काम करना पड़ेगा पी और क्यू निकालने के लिए। अब हम लोग को निकालना है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर के लिए अभी फॉर्मूला बताए, ई का पावर इंटीग्रेशन क्या था, पी डी, ये दिया था, वैल्यू पुट करो, ई का पावर इंटीग्रेशन, पी का मान 1 बाई,
1/x का इंटीग्रेशन पता होगा कितना होता है? 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है? log a। अब यहां से एक चीज ध्यान रखोगे, log की एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर e का पावर लिखा है log a तो यहां लिखाएगा a। ये किसकी प्रॉपर्टी? log की प्रॉपर्टी कि अगर e का पावर लिखा हुआ है log a तो सारा टर्म हट करके log के आगे जो टर्म लिखा है उसको लिखेंगे। तो यहाँ देखोगे e का पावर log a तो इसका मतलब कितना बन जाएगा? अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम लोग निकाल लिए जो कि हम लोग को कितना आ गया? x के बराबर। अब लिखोगे सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। और उसके लिए बता दिए y इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस में c। तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आया है? x इक्वल टू यहाँ कितना बनेगा? q का मान x के बराबर और इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी कितना? x के बराबर dx प्लस में c। x इंटू एक्स कितना बनेगा? एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा x का पावर 3/3 और प्लस में c। और ये किसके बराबर होगा? y इंटू में। तो यही फाइनल आंसर छोड़ दो, है ना? वो क्या है? दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या इतनी बात समझ पा रहे हैं? तो ये पूरा प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। पहला काम क्या करना पड़ेगा कि तुम जो है जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है उसको इस फॉर्म में लेकर के आना है, कंपेयर करना है, पी और क्यू का मान निकालना है, उसके बाद इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है और फिर सॉल्यूशन लिखने के लिए जो फॉर्मूला बताया उस पर बैठाओगे, इंटीग्रेशन आएगा। कहीं इंटीग्रेशन आसान आएगा, कहीं इंटीग्रेशन थोड़ा सा भारी मिलेगा। जैसा भी इंटीग्रेशन आए, इंटीग्रेशन जो है पढ़ चुके हैं इसलिए इंटीग्रेट करोगे, जो आएगा वो फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, जल्दी नोट करो इसको। चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं। प्रोसेस सेम है ना? मेन कहानी इंटीग्रेशन के बाद ही रहेगी कि वहां तक तो एकदम बढ़िया चलेगा। इंटीग्रेशन पर जाकर के देखोगे कहीं इंटीग्रेशन जो है आसान मिलेगा, कहीं इंटीग्रेशन थोड़ा सा जो है हार्ड रहेगा, तो उसको तुमको देखना पड़ेगा। और अगर इंटीग्रेशन में फंसते हो तो फिर इंटीग्रेशन को जो है थोड़ा सा ठीक करोगे। जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, एक्स डीवाई बाई डी एक्स माइनस वाई इक्वल टू 2x का पावर 3। ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसमें देखो क्या करना है। पहले ही बता दिए कि जो डीवाई बाई डी एक्स है उसका कोफिशिएंट हमेशा 1 होनी चाहिए। यहाँ कितना दिया है? x। तो इस x को हटाना पड़ेगा, कितना लाना पड़ेगा? 1। और 1 लाने के लिए एक ही काम करना होता है कि जो है उसी से भाग दे, कट के कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो चूंकि डीवाई बाई डी एक्स के मल्टीप्लाई में x लिखा हुआ है और यहाँ हमको 1 बनाना पड़ेगा, तो उसके लिए हमको x से डिवाइड करना पड़ेगा। जो टर्म है उसी से डिवाइड कर देंगे तो कट करके कितना बनेगा? 1। जब ये x से डिवाइड करोगे तो ऐसा नहीं कि सिर्फ यहीं x से डिवाइड करना पड़ेगा, x से यहाँ भी डिवाइड करोगे, x से यहाँ भी डिवाइड करोगे और x से यहाँ डिवाइड करोगे। तीनों तरफ जो है तुमको x से डिवाइड करना पड़ेगा। लिख ही देते हैं, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई x। तो यहाँ x से डिवाइड करोगे तो x से x कट करके कितना बनेगा? dy बाई डी। यहाँ x से डिवाइड करोगे तो क्या इसको ऐसे लिखा जा सकता है? कुछ इस तरीके से लिखते हैं, देखो
प्लस -1/x y, और यहाँ x से डिवाइड करोगे तो एक x कट जाएगा। ये बात समझ आई कि नहीं? देखो x से डिवाइड करोगे तो y/x बनेगा। फॉर्मूला जो हम लोग लगाते हैं तो उसमें देखे होगे, जो हम लोग का स्टैंडर्ड फॉर्म आया था तो उसमें यहाँ प्लस होता था, तो यहाँ प्लस अगर दोगे तो तुमको ये बाहर में अंदर में माइनस खींचना पड़ेगा, फिर देखोगे प्लस माइनस कितना बनेगा, माइनस बनेगा। अब y/x आ रहा था तो y को अलग कर लिए, 1/x कर दिया और 2x। अब यहाँ से हम लोग को क्लियर दिख रहा है कि इसको अगर हम लोग कंपेयर करेंगे तो किससे कंपेयर करना पड़ेगा? dy/d, जो स्टैंडर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन होता है वो तो यही होता है ना, dy/dx प्लस में py इक्वल टू q। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो हम लोग को क्लियर दिख रहा है कि y जो है वो कितना के बराबर है, -1/x, सॉरी y बोल रहे, p जो है वो कितना के बराबर है, -1/x के, और जो q है वो कितना के बराबर, 2x²। इतना ही आएगा, जो p है वो -1/x के बराबर है और जो q है वो किसके बराबर है, 2x² के बराबर है। अब हम लोग निकालेंगे इंटीग्रेशन फैक्टर IF, और इसके लिए फॉर्मूला बता दिए, e का पावर इंटीग्रेशन p dx। तो e का पावर इंटीग्रेशन p कितना है, p देख लो कितना है, -1/x dx। इतना ही तो बनेगा, माइनस को बाहर खींच लोगे तो e का पावर बनेगा माइनस इंटीग्रेशन 1/x dx। 1/x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस जैसे वैसे रहेगा, और 1/x का होता है log। 1/x का कितना बनेगा, log। अब देखो यहाँ माइनस है, इस माइनस को हटाना पड़ेगा, तो 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ कितना आ जाएगा, -1। -1 को जो है, ये लॉग की प्रॉपर्टी होती है कि लॉग के आगे अगर कोई टर्म है तो इसके आगे जो मल्टीप्लाई किया है इसको उठा करके इसके पावर में लेकर के जा सकते हैं, है ना। ये प्रॉपर्टी कुछ इस तरीके से रहता है कि जैसे n मान के चलो लिखा है log x, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं log x का पावर है। और उल्टा भी होता है कि अगर log x का पावर n लिखा हुआ है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं n log x। तो ये हो जाएगा e का पावर log x का पावर माइनस, और पता है कि log x का पावर अगर -1 है तो इसको लिख सकते हैं e log 1/, और अभी बताएं कि e का पावर log जब ये दिया रहे तो ये हटेगा और जो उसके आगे वाला टर्म है वो बच जाएगा, तो IF इक्वल टू आ जाएगा 1/। IF निकाल लिए, अब सॉल्यूशन पे आ जाते हैं। सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन कितना, y इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और इसको इंटीग्रेट करना है x के रिस्पेक्ट में, और प्लस कितना बनेगा c, मान रखो y इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1/x इक्वल टू q का मान देख लो कितना है, q दिया है 2x², और ये आ गया है 1/x, x से इसका स्क्वायर कट जाएगा तो ये बन गया y/x इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये बनेगा 2x। पता है कि इंटीग्रेशन में कांस्टेंट तो बाहर ही रहता है, और x बचेगा, और x का इंटीग्रेशन कितना होगा, x² 2 प्लस में 2 से 2 कट गया। तो या तो आंसर हम लोग लिख सकते हैं, या तो हम लोग आंसर क्या लिख सकते हैं कि y/x जो है ये बराबर आ गया x² प्लस c के, या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो y बराबर x का पावर 3 और प्लस में c। क्या बात समझ में आ रही है ना। इतने अच्छे से बताने के बाद भी अगर बात नहीं समझ में आती है तो दिक्कत, इसका मतलब जो है वहां इंटीग्रेशन वगैरह में होगा, और ये तो जो है नई बात है ना, इसको तुमको सीखना ही पड़ेगा। और सीखने का एकदम सिंपल तरीका है कि जो भी क्वेश्चन बताया जाए, है ना, एक तो यहाँ बता रहा है, फिर से इसको जो है कॉपी पर लिख करके फिर अपने से बना करके देखो कि बन पा रहा है नहीं बन पा रहा है। जिस बुक को फॉलो करते हो, चाहे वो एनसीईआरटी हो, RS अग्रवाल हो, RD शर्मा हो, कोई सी भी बुक उठा लो, उससे जो है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का कोई क्वेश्चन उठाओ और फिर उसको सॉल्व करके देखो सॉल्व हो पा रहा है नहीं हो पा रहा है। बात समझ में आ रही है? चलो इसको नोट करो जल्दी।
चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं इस पे। जितना ज्यादा क्वेश्चन बनाओगे ना उतना ज्यादा क्लियर होगा, इसलिए कि जब फर्स्ट टाइम कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं तो एकाएक जो है वो नहीं कि एकदम उसमें जो है मास्टर हो जाए। वो टॉपिक जो है एकदम अच्छे से तभी आएगा जब उस पर ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन बनाओगे। तो जितना यहाँ बता दे रहे हैं उसको तो खैर देख ही लेना है, और फिर उसके बाद जो है बुक से बना करके देखोगे निश्चित रूप से बनेगा क्वेश्चन, है ना। बनना ही, नहीं बनने का कोई सवाल ही नहीं। चलो एक क्वेश्चन लिखोगे, 1+x² dy/dx प्लस y इक्वल टू e का पावर tan इनवर्स है। ना क्वेश्चन है 1+x² dy/dx प्लस y इक्वल टू e का पावर tan इनवर्स है ना। ये tan इनवर्स x जो है या e का पावर tan इनवर्स x, तो ये सबको देख करके घबराना नहीं है, काम वही करना है ना। कि पहले हम लोग जो है p और q निकाल लें कितना है, फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाले कितना बनेगा, फिर उसके बाद जो है फिर सेम ही काम करना है। अब बता ही दिए हैं कि इंटीग्रेशन कहीं जो है आसान आ सकता है, कहीं हार्ड आएगा। तो जो भी इंटीग्रेशन का तरीका पढ़े हो उसी में से आएगा, ये नहीं कि अलग से कोई इंटीग्रेशन आ जाए। जितना इंटीग्रेशन का जो है हम लोग फॉर्म पढ़ चुके उसी में से कोई इंटीग्रेशन यहाँ फंसेगा, उसको सॉल्व करना है। तो पहला काम देखो, इसको जब सॉल्व करोगे तो पहला काम तो ये करना है कि जो dy/dx है उसके साथ जो मल्टीप्लाई किया हुआ है तो इसको 1 बनाना पड़ेगा। और 1 बनाने के लिए बता दिए कि जितना रहे ना उसी से तुम डिवाइड कर दो, 1 आ जाएगा। जैसे 1+x² है तो इसी से डिवाइड कर देंगे तो 1 बन जाए। तो यहाँ लिख देते हैं डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई 1+x²। दोनों साइड क्या करेंगे, 1+x² से डिवाइड करेंगे। आप देखो ये सब डायरेक्ट लिखोगे कि 1+x² से अगर हम लोग डिवाइड करें तो 1+x² कटेगा, बचेगा कितना, dy/dx, इतना ही तो आएगा। इसके बाद यहां जब डिवाइड करोगे तो बनेगा y/1+x², तो इसको ऐसे लिखेंगे 1/1+x² और इंटू में y, सेम ही बात है। y को हम लोग अलग करके लेके चल रहे हैं। और यहाँ डिवाइड करोगे, सिर्फ दोनों साइड पे देखो डिवाइड करना है, तो यहाँ डिवाइड करोगे तो बनेगा e का पावर tan इनवर्स और बट्टे में 1+x। इतनी बात समझ रहे हो। अब अगर इसको कंपेयर करोगे स्टैंडर्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से, जो कि रहता है dy/dx प्लस में py इक्वल टू q, तो यहाँ से क्लियर दिखेगा कि जो y का कोफिशिएंट है वो 1/1+x² है, यानी कि p का मान ये बनेगा, q का मान ये बनेगा। तो यहाँ हम लोग बोल सकते हैं वेयर p इक्वल टू 1/1+x² एंड q इक्वल टू बनेगा e का पावर tan इनवर्स x और बट्टे में 1+x। p और q निकल गया। जब p और q निकल गया तो इसके बाद हम लोग को क्या करना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। फॉर्मूला सेम है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू e का पावर इंटीग्रेशन p dx, मान रखो e का पावर इंटीग्रेशन, p का मान कितना है 1/1+x² dx, ठीक है। और 1/1+x² का जो इंटीग्रेशन होता है, ध्यान देना, 1/1+x² का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है tan इनवर्स x। ये इंटीग्रेशन में देख चुके हैं कि 1/1, जैसे tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1/1+x², पता है इंटीग्रेशन उल्टा होता है, तो इसका मतलब 1/1+x² का जो इंटीग्रेशन होगा वो कितना बनेगा, tan इनवर्स x। यानी कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर अगर तुम यहां से देखोगे तो ये बन जाएगा e का पावर tan इनवर्स, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लिए। अब यहाँ तो लॉग तो लगा नहीं है, ताकि लॉग रहता है तो हटा देते हैं, एक लिखा जाता है। tan इनवर्स x है तो इसमें ये प्रॉपर्टी नहीं होता, तो इसको नहीं हटा सकते, जैसे वैसे रहेगा।
अब आते हैं सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। फॉर्मूला क्या लिखते हैं, y इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx और प्लस में क्या बनेगा c। अब मान रखो y जैसे वैसे रहेगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम लोग कितना निकाल लिए, e का पावर tan इनवर्स x इक्वल इंटीग्रेशन q का मान देखो कितना है, e का पावर tan इनवर्स x और बट्टा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और इनटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है, e का पावर tan इनवर्स। अब तुम लोग क्या करोगे मालूम, इसी को देख करके घबराओगे, ये क्या आ गया। पिछला वाला तो भाई बड़ा आसान था कि एक्स मिला था सॉल्व कर दिया, है ना। तो देख करके घबराओगे नहीं, ध्यान रखो कि जो इंटीग्रेशन पढ़े हो उसी में से होगा ही। अब देखो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इधर तो कुछ करना ही नहीं अपने को। यहाँ देखो e का पावर tan इनवर्स x है, e का पावर tan इनवर्स x है। पता है कि अगर बेस सेम हो तो पावर जुट जाता है ना। जैसे a का पावर अगर m है इंटू में a का पावर n है तो क्या लिखते हो, a का पावर m प्लस में n। तो यहाँ भी तो सेम ही चीज है ना, देखोगे बेस सेम है e है और ऊपर में tan इनवर्स x, यहाँ भी tan इनवर्स x यहाँ भी। तो बेस अगर सेम है तो पावर जुटेगा, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x कितना बन जाएगा, 2 tan इनवर्स x, e का पावर 2 tan इनवर्स x। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं इंटीग्रेशन e का पावर 2 tan इनवर्स x बट्टे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर और dx प्लस में c। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब क्या करना है कि इंटीग्रेशन में एक मेथड पढ़े थे हम लोग, सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसमें कुछ मानना होता है और उसको डिफरेंशिएट करते हैं तो फिर वो दूसरे के बराबर आता है, कट जाता है। जैसे tan इनवर्स x को अगर हम लोग t माने तो tan इनवर्स x को t मानोगे तो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि ये वाला टर्म कट जाएगा और उसके बाद आसान हो जाएगा। इसको t मान लोगे तो e का पावर 2t हो जाएगा और उसका जो है इंटीग्रेशन बहुत आसान है। तो पहले यहां तक लिखो, उसके बाद फिर आगे देखते हैं। आगे सॉल्व करते हैं इसको। देखो तो हम लोग मान लेते हैं t इक्वल टू लेट t इक्वल टू tan इनवर्स, यहां से निकालोगे dt और बट्टे में dx, कितना बनेगा, tan इनवर्स x का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो dx बराबर बनेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इंटू में dt, इतना आएगा। अब इसमें पुट करो, इसको भी साथ साथ लेके चलो। y इंटू में बनेगा e का पावर tan इनवर्स x इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये e का पावर 2 और tan इनवर्स x को t मान चुके हैं तो t बट्टा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx है तो dx का मान हम लोग देखो यहाँ निकाल चुके हैं, dx बराबर 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इंटू में dt, 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इंटू में कितना है dt, ये टर्म कट जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन करना है तो e के पावर x का इंटीग्रेशन होता है e का पावर x, तो e के पावर t का इंटीग्रेशन होता है e का पावर t। तो e के पावर अगर 2t है तो इसका इंटीग्रेशन होगा e का पावर 2t, उसके बाद t के साथ जो गुना किया हुआ है उससे डिवाइड करेंगे। अब प्लस में यहाँ क्या चल रहा था t, बात को समझ पा रहे हो। अब t के जगह पर t का वैल्यू पुट करो, t के जगह पर t का वैल्यू पुट करो कितना आ जाएगा, यहाँ आ गया y e का पावर, इस साइड पे लिख रहा है जी, किसको माने थे हम लोग, tan इनवर्स x को, तो कितना आ जाएगा
वाई ई का पावर टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू, ये बन जाएगा ई का पावर 2 टेन इनवर्स एक्स बट्टा में टी और प्लस में बट्टा में 2 और प्लस में। एक तो तरीका क्या है कि आंसर हम लोग यहीं छोड़ दें। दूसरा एक और, जैसे बुक वगैरह में देखोगे ना तो वो आंसर को इस तरीके से लिखेगा कि y इक्वल टू, तो y को अगर तुम लिख रहे हो तो इसका मतलब इसको छोड़ रहे हैं, तो जो गुना में है वो दूसरे साइड पे जाके भाग हो जाएगा। तो कितना बन जाएगा, e का पावर 2 tan इनवर्स x तो पहले से बट्टा में 2 e का पावर बनेगा tan इनवर्स x, अब प्लस में c और दोनों में भाग देना पड़ेगा ना, e का पावर tan इनवर्स। अब देखो ऊपर में जो है tan इनवर्स 2 को, और जब इसको ऊपर लेकर के जाओगे तो पता है कि जो है पावर माइनस में हो जाएगा, और माइनस में इसमें से घटाना पड़ेगा, तो 2 था उसमें से 1 घट जाएगा, तो कितना बचेगा, y बराबर e का पावर 2 में से 1 घटा दोगे tan इनवर्स x बचेगा, इसकी वजह से ध्यान रखो, और बट्टा में 2 प्लस में c, और इसको ऊपर लेकर के जाओगे तो लिखा जाएगा e का पावर tan इनवर्स x, और इसमें क्या लगेगा, माइनस। ये अपना फाइनल आंसर होगा। This is the solution of required difference. This is the required solution of given differential equation. क्या इतनी बात समझ पा रहे हो? तो क्वेश्चन जो है भारी नहीं है, एक प्रोसेस है, उसको फॉलो करना है। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन भारी कब होता है कि जिसमें नया नया सोचना पड़ता है, तो उसको हम लोग बोल देते हैं कि जैसे इंटीग्रेशन आता है तो थोड़ा सा सोचना पड़ता है कि भाई इंटीग्रेशन किस फॉर्मेट पे जाएगा, इंटीग्रेट करना है ना। लेकिन शुरू से देखोगे प्रोसेस एक ही फॉलो करना है, क्या भाई, तो पहले कंपेयर करके पी और क्यू निकालना है, फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है, फिर जो सॉल्यूशन वाला फॉर्मूला बताया उसको बैठाना है, इंटीग्रेशन में जो टर्म आएगा उसको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। बता ही दिए कि इंटीग्रेशन में आसान इंटीग्रेशन मिल सकता है या थोड़ा भारी इंटीग्रेशन मिलेगा, तो जैसा भी इंटीग्रेशन मिलेगा इंटीग्रेशन करोगे। अगर डायरेक्ट नहीं कर पा रहे हो, कॉपी का सहारा लो, कॉपी का सहारा लेकर के जो है इंटीग्रेट करो, और धीरे धीरे इंटीग्रेशन को सीखो, है ना। इसलिए कि विदाउट इंटीग्रेशन जो है तुम डिफरेंशियल इक्वेशन को नहीं पढ़ सकते। और एक और चैप्टर है जो बताएंगे, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, तो उसको भी जो है विदाउट इंटीग्रेशन नहीं पढ़ सकते। और बिना इंटीग्रेशन जो है, बिना इंटीग्रेशन पढ़े जो है एग्जाम दोगे, इंटीग्रेशन से पता है कितना क्वेश्चन पूछता है। पिछली मरतबा देखोगे 36 यानी कि 36 या 37 मार्क्स का क्वेश्चन था, सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रेशन, तो उसको छोड़ तो नहीं सकते ना, है ना। तो इसलिए इंटीग्रेशन को जो है और बेहतर करो, ताकि ये सवाल सब जो है बनाने में दिक्कत ना हो। बात समझ पा रहे हो ना। इंटीग्रेशन जब बेहतर हो जाएगा तो साथ साथ जो है ये डिफरेंशियल इक्वेशन वाला चैप्टर है ये भी अच्छा हो जाएगा, और इसके साथ एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल जो है वो भी अच्छा हो जाएगा, और ये सब अच्छा हो जाएगा तो उम्मीद है रिजल्ट भी जो है बहुत अच्छा हो जाएगा। बात समझ पा रहे हो। तो 3 क्वेश्चन बताए हैं, उम्मीद है कि एक बार एक काम करोगे, इसी को लिख करके सॉल्व करके देखोगे, सॉल्व कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, उसके बाद बुक उठाओ, बुक में से जो है क्वेश्चन बना करके देखो, निश्चित रूप से जो है क्वेश्चन बनेगा। एनसीईआरटी उसको सॉल्व करके देखो, क्वेश्चन बनेगा। पीवाईक्यू जो है, जो पीछे क्वेश्चन पूछा उसको उठा करके देखोगे, क्वेश्चन जो है बनेगा। तो आज हम लोग यहीं खत्म करेंगे, बाकी की बात हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।